जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखो भाई, आज जो बात, ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी रात में 3 बजे या 4 बजे नींद खुल जाती है और वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कोई कहता है भूत है, कोई कहता है बीमारी है, कोई कहता है तनाव है। लेकिन भाई सुनो ध्यान से, ये सब नहीं है। ये तो ठाकुर जी की कृपा है, ये तो राधा रानी का बुलावा है। समझे कुछ? देखो भाई, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि ये समय कोई आम समय नहीं है। इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म माने ईश्वर, मुहूर्त माने समय, यानी ये ईश्वर का अपना समय है। और इस समय जो जागता है ना भाई, उस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। अब तुम सोचो, ठाकुर जी खुद तुम्हें जगा रहे हैं और तुम फोन उठाकर रील्स देखने लगते हो। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल। देखो, एक बात समझ लो, जब रात को ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी नींद खुलती है ना, तो उस वक्त पूरी दुनिया सो रही होती है। बाजार बंद है, दुकानें बंद है, शोर नहीं है, कोलाहल नहीं है। और उस शांति में ठाकुर जी तुम्हारे पास आना चाहते हैं। वो तुम्हारे हृदय का द्वार खटखटाते हैं। और अगर तुम उस वक्त जागकर उनका नाम लो, उनका स्मरण करो, तो भाई वो मिलते हैं, वो जरूर मिलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? करवट बदलते हैं और फिर सो जाते हैं। अरे ये अवसर फिर नहीं आएगा भाई, ये अवसर फिर नहीं आएगा। अब भाई एक बात और सुनो, हमारे यहाँ वृंदावन में जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो इसी समय उठते हैं। रात के 3 बजे से उनका भजन शुरू हो जाता है। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो राधा रानी को पुकारते हैं, ठाकुर जी को पुकारते हैं। और भाई उस वक्त जो प्रेम की धारा बहती है ना, जो आनंद मिलता है ना, वो किसी और चीज में नहीं मिलता। न पैसे में मिलता है, न दुनिया की किसी चीज में मिलता है। वो आनंद तो बस उस एक पल में है जब तुम ठाकुर जी के सामने बैठकर रोते हो और कहते हो कि हे प्रभु, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा हूं, बस तुम्हारा हूं। देखो भाई, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो शायद किसी ने नहीं बताई। ये जो रात के 3 to 4 बजे नींद खुलती है ना, इसके पीछे एक और बहुत गहरा कारण है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और रात के इस समय ये चक्र सबसे ज्यादा जागृत होते हैं। अगर तुम इस समय साधना करो, भजन करो, नाम जपो, तो ये चक्र खुलते हैं। और जब ये चक्र खुलते हैं तो भाई ऐसा अनुभव होता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संत तुकाराम को इसी समय साक्षात्कार हुआ था। मीराबाई इसी समय ठाकुर जी के सामने नाचती थी। कबीरदास जी इसी समय दोहे लिखते थे। ये सब संयोग नहीं है भाई, ये सब ठाकुर जी की लीला है। अब भाई एक बात और, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी, हम इस समय उठते हैं लेकिन मन में डर आता है, अंधेरा होता है, घर शांत होता है और एक अजीब सी घबराहट होती है। तो भाई सुनो, ये डर क्यों आता है? क्योंकि तुम्हारे भीतर जो माया है, जो अज्ञान है, वो नहीं चाहती कि तुम ठाकुर जी के पास जाओ। माया तुम्हें डराती है, माया तुम्हें भटकाती है। लेकिन जिस क्षण तुम राधे राधे बोलो, जिस क्षण तुम ठाकुर जी का नाम लो, उसी क्षण वो डर गायब हो जाता है। एक बार आजमा कर देखो भाई, एक बार आजमा कर देखो। देखो भाई, इस संसार में हम क्या क्या करते हैं। सुबह उठते हैं तो पहले फोन देखते हैं, रात को सोते हैं तो भी फोन देखते हैं, खाना खाते हैं तो भी फोन, बात करते हैं तो भी फोन। भाई ये फोन तुम्हारा क्या भला करेगा? ये फोन तुम्हारे दुखों को हरेगा? नहीं भाई नहीं, ये तो बस माया का एक और जाल है और हम उसमें फंसते जा रहे हैं। लेकिन जब रात के 3 बजे ठाकुर जी खुद तुम्हें जगाते हैं और तुम उस समय फोन उठाते हो, तो भाई ये तो ऐसे हुआ जैसे राजा खुद तुम्हारे दरवाजे पर आए और तुम दरवाजा ही न खोलो। कितनी बड़ी मूर्खता है ये भाई। ये बात करते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए। पहली बात, जब नींद खुले तो पहले राधे राधे बोलो, बस इतना काफी है। राधे राधे, इन 2 शब्दों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि दुनिया की कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। दूसरी बात, उठकर बैठ जाओ, जमीन पर या बिस्तर पर, जहां भी हो, बस सीधे बैठ जाओ, आंखें बंद करो और सांस लो। तीसरी बात,
अगर हो सके तो एक दीपक जलाओ, ठाकुर जी के सामने बैठो और मन ही मन कहो कि हे प्रभु, तुमने जगाया है तो मैं आ गया, अब तुम बताओ क्या करूं। भाई यकीन मानो, ठाकुर जी बताते हैं वो चुप नहीं रहते, बस हम सुनते नहीं हैं। देखो एक बात और बताता हूं, हमारे यहाँ एक भक्त थे, बहुत साधारण इंसान, न पढ़े लिखे न कोई बड़े घर के, लेकिन एक आदत थी उनकी, हर राधे राधे जपते थे। कोई माला नहीं, कोई विधि नहीं, बस बैठकर राधे राधे। और भाई उन भक्त की जिंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जो किसी को विश्वास नहीं होता। उनके गरीबी दूर हुई, उनके परिवार में सुख आया, उनके बच्चे सफल हुए। और जब उनसे पूछो तो वो हंसकर कहते थे कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, बस राधे रानी ने सब किया। ये है भक्ति की ताकत भाई, ये है नाम की ताकत। अब भाई एक बात और सुनो जो बहुत जरूरी है। बहुत लोगों की नींद इसलिए भी टूटती है क्योंकि उनके मन में चिंताएं हैं। कोई सोच रहा है कल का काम कैसे होगा, कोई सोच रहा है बच्चों का क्या होगा। भाई ये सब चिंताएं क्यों हैं? क्योंकि हमने ठाकुर जी पर भरोसा नहीं किया। हम सोचते हैं कि हम खुद सब करेंगे। भाई जब से ये संसार बना है तब से ठाकुर जी सब चला रहे हैं। सूरज उगता है तो वो चलाते हैं, हवा बहती है तो वो चलाते हैं, तुम्हारा दिल धड़कता है तो वो चलाते हैं। तो फिर तुम्हारी चिंता वो नहीं करेंगे? करेंगे भाई, जरूर करेंगे। बस एक बार उन पर छोड़ दो, एक बार कह दो कि हे ठाकुर जी, ये सब तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं, जो तुम्हारी इच्छा। और फिर देखो कैसे सब ठीक होता है। देखो भाई, आज के जमाने में लोग नींद की गोलियां खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन कोई नहीं सोचता कि शायद ये नींद का टूटना कोई समस्या नहीं बल्कि एक समाधान है। भाई जब ठाकुर जी खुद तुम्हें जगा रहे है तो ये तो सौभाग्य की बात है। इस पर दुखी मत हो, इस पर प्रसन्न हो और इस समय को व्यर्थ मत गवाओ। ये समय वापस नहीं आएगा, जो पल गया सो गया। लेकिन अगर तुमने इस एक पल को सही से जी लिया तो भाई वो पल तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो भाई सुनो, आज से एक काम करो, बस एक, जब भी रात में नींद खुले, चाहे 3 बजे हो चाहे 4 बजे, सबसे पहले मुंह से राधे राधे निकालो। फोन मत उठाओ, करवट मत बदलो, बस राधे राधे बोलो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होता है, कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे ठाकुर जी तुम्हारे साथ होते हैं। ये मेरा अनुभव नहीं है भाई, ये लाखों करोड़ों भक्तों का अनुभव है जो सदियों से इस मार्ग पर चले हैं और जिन्होंने ठाकुर जी को पाया है। राधे राधे भाई, राधे राधे, जय श्री राधे। ठाकुर जी सबका कल्याण करें, सबको सुख दें, सबको अपनी शरण में ले, उन सब पर राधा रानी की कृपा हो। राधे राधे।